मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे परवाज़ टीवी खबरनामे में आप सबका खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज की हदीस मुबारक से। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, भूखे मुसलमान को खाना खिलाना मग़फ़िरत को वाजिब करने वाले आमाल में से है। बेहकी। आगाज़ से क़ब्ल एक नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्ख़ियों पर। आने वाले असम्बली इंतखाबात में तेलंगाना में बीजेपी, बीआरएस और कांग्रेस का सफाया करेगी। ग्रेटर हैदराबाद में बीजेपी की शानदार कामयाबी सिर्फ एक ट्रायल था। असम्बली इंतखाबात में पूरी फिल्म दिखाई जाएगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी। एक साथ सिविल कोड मुल्क की एकजहती और सालमियत के लिए नुकसानदाह। हमारा पर्सनल लॉ कुरान और सुन्नत पर मबनी, जिसमें क़यामत तक कोई तरमीम नहीं हो सकती। सिविल कोड के मुखालिफ अपनी राय दर्ज करवाए। मुस्लिम पर्सनल लॉ कमेटी। शहर का ऑटोनगर गहरे गड्ढे, जगह जगह कचरे के अंबार, बदबू व ताफुल, ओहदेदारान की लापरवाही, बरसों से अवाम मुश्किलात का शिकार। बीआरएस हुकूमत अवाम की हुकूमत। गरीब अवाम अपनी बीमारियों का सीएमआरएफ स्कीम के तहत इलाज करवाते हुए मुस्तफिद हो। रियासती आरटीसी चेयरमैन बाजरेड्डी गोवर्धन। अब खबरें तफसील से। आने वाले असम्बली इंतखाबात में तेलंगाना में बीजेपी, बीआरएस और कांग्रेस का सफाया करेंगे। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में बीजेपी की शानदार कामयाबी सिर्फ एक ट्रायल था। असम्बली इंतखाबात में पूरी फिल्म दिखाई जाएगी। सीएम के सीआर पर खानदानी हुक्मरानी चलाने का इल्जाम। वरंगल में मुनक्किदा बीजेपी के जलसे आम से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का खिताब। वज़ीर आज़म मोदी ने कहा है कि बीजेपी आइंदा असम्बली इंतखाबात में तेलंगाना में बीआरएस और कांग्रेस का सफाया करेंगे। इन्होंने कहा कि बीजेपी ने ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात में ट्रेलर दिखाया है। इन्होंने कहा कि बीजेपी ने ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात में ट्रेलर दिखाया है और आने वाले इंतखाबात में पूरी फिल्म दिखाएंगे। इन्होंने तेलंगाना के वरंगल में मुनाकिदा जलसे से खिताब करते हुए कहा कि जब मुल्क में बीजेपी के पास 2 पार्लिमानी सीटें थी तो इसमें से एक हल्का हनुमकुंडा की थी। इन्होंने कहा कि वो तेलंगाना की तरक्की के लिए 9 सालों से सख्त मेहनत करें। तेलंगाना की तरक्की बीजेपी का मकसद है। इन्होंने कहा कि मुल्क की तरक्की में तेलंगाना का रोल अहम है। माजी के मुकाबले तेलंगाना में सरमायाकारी में नुमाया इजाफा हुआ है। इन सरमायाकारी का फायदा तेलंगाना के नौजवानों को पहुंच रहा है। तेलंगाना हुकूमत हर वक्त इन पर तनकीद करती है। यहाँ की हुक्मरान जमात खानदानी सियासत को फरोग दे रही। इन्होंने चंद्रशेखर हुकूमत को बदउनवान करार दिया। कहा कि तेलंगाना में एक भी प्रोजेक्ट ऐसा नहीं जिसमें बदउनवानी के इल्जामात ना हो। पहले 2 रियासतों के दरमियान तरक्की के मुआहदे होते थे, अब 2 रियासतों के दरमियान करप्शन के मुआहदे हैं। बीआरएस हुकूमत को करोड़ों रुपए की करप्शन के इल्जामात का सामना है और अब ये सब बेनकाब हो चुके हैं। अवाम को इनसे चौकस रहने की जरूरत है। इन्होंने कहा कि इन्होंने कभी नहीं सोचा था कि तेलंगाना खानदानी राज में जा रहा है। इन्होंने वाज़ेह किया कि खानदानी जमातों का पूरा डीएनए करप्ट है। बीआरएस हुकूमत ने इन मकासद को तबाह कर दिया जिनके लिए रियासत बनाई गई थी। बीते 9 वर्षों में पूरी दुनिया में देश का इतना गौरव बढ़ा है, भारत को लेकर आकर्षण बढ़ा है। इसका भी फायदा तेलंगाना को हुआ है। यहां पहले के मुकाबले अब ज्यादा इन्वेस्टमेंट आ रहा है
और इस ज्यादा इन्वेस्टमेंट का फायदा तेलंगाना के युवाओं को हो रहा है, उसे नौकरी मिल रही है। भाजपा सरकार ने दुनिया में भारत की जो साख बढ़ाई है, ये उसी का नतीजा है। लेकिन सवाल ये है कि यहां तेलंगाना में जो सरकार है, उसने क्या किया? साथियों, यहां की राज्य सरकार ने सिर्फ 4 काम किए हैं। यहां की सरकार ने सिर्फ 4 काम किए हैं। पहला, सुबह शाम मोदी को, केंद्र सरकार को रेगुलरली गाली देने का काम किया है। पूरी डिक्शनरी इसी काम में लगाई है। दूसरा काम क्या किया है? एक परिवार को ही सत्ता का केंद्र बनाने का और खुद को तेलंगाना का मालिक साबित करने का काम किया है। तीसरा काम क्या किया है? इन्होंने तेलंगाना के आर्थिक विकास को चौपट कर दिया। चौथा काम क्या किया? चौथा, इन लोगों ने तेलंगाना को भ्रष्टाचार में डुबो दिया। आज तेलंगाना में ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं है जिसमें भ्रष्टाचार के आरोप नहीं है। केसीआर सरकार यानी सबसे भ्रष्ट सरकार। एक्सा सिविल कोड मुल्क की एकचहती और सालमियत के लिए नुकसानदाह। हमारा पर्सनल लॉ कुरान और सुन्नत पर मबनी, जिसमें क़यामत तक कोई तरमीम नहीं हो सकती। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने एक्सा सिविल कोड को लेकर मुल्क के तमाम बाशिंदों से राय मांगी है। इसमें सब हिस्सा लें और अपने सेलफोन के जरिए एक्सा सिविल कोड के मुखालिफ अपनी राय दर्ज कराएं। मुस्लिम पर्सनल लॉ कमेटी के ज़ेर एहतिमाम मुनक़िदा जलसे आम बराए ख़वातीन से शुरा के खिताबात। शहर के प्राइवेट फंक्शन हॉल में मुस्लिम पर्सनल लॉ कमेटी के ज़ेर एहतिमाम जलसे आम बराए ख़वातीन मुनक़िद हुआ, जिसमें पर्सनल लॉ कमेटी के ज़िम्मेदारान के अलावा ख़वातीन ने खासी तादाद में हिस्सा लिया। इस मौके पर ज़िम्मेदारान ने अपने खिताब में कहा कि शरीयत अल्लाह ताला का दिया हुआ कानून है, इस पर अमल तमाम मुसलमानों का फरीज़ा है। शरीयत हमारे मुल्क में दुश्मनों के दौर में भी महफूज थी, कभी अंग्रेजों ने इसकी तब्दीली की बात नहीं कही। दस्तूर हिंद में आर्टिकल 25 और 26 के मुताबिक हर हिंदुस्तानी अपने अपने मज़ाहिब पर अमल की आज़ादी दी गई है। दस्तूर में ये बुनियादी हक कहा गया है, इस पर अमल आवरी लाजमी है। लेकिन आर्टिकल 44 मशवरा है जो हरगिज लाजमी नहीं है। इसको लेकर मौजूदा हुकूमत मजहब के मानने वालों के पीछे पड़ी है। सबके लिए एक कानून बनाने की कोशिश में लॉ कमीशन ने सारे हिंदुस्तानियों से राय मांगी है। इसमें सब जरूर हिस्सा लें। अपने अपने सेल फोन से एक्सा सिविल कोड के मुखालिफ में अपनी राय दर्ज करवाएं। जैसा कि आप अच्छी तरह जानते हैं कि मोदी सरकार की जानिब से ये बयान कि एक नेशन एक क़ानून होना चाहिए और यहाँ पर जो है मुसलमान हिंदुस्तानी संविधान, हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ जो है अपने शरीयत को फॉलो करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि हिंदुस्तान का संविधान, हिंदुस्तान का दस्तूर मुसलमानों को और तमाम हिंदुस्तान की अक़लियतों को यह हक़ देता है कि वो अपने पर्सनल लॉज पर अमल करें। और हिंदुस्तान के दस्तूर के फंडामेंटल राइट्स के 25 में ये कहा गया है कि जो इंसान जिस अक़ीदे पे चाहे रह सकता है, जिस अक़ीदे को मानता है, इस पर अमल कर सकता है और उसकी तबलीग भी कर सकता है। और जो है हमारे हुक्मरान जो है आर्टिकल 44 की जो बात करते हैं, और आर्टिकल 44 देखिए कि सिर्फ़ और सिर्फ जो है एक गाइडलाइंस है
ایک جو ہے رہنمایانہ خطوط جاری کیے ہیں، جیسا کہ اس میں کئی ایسے چیزیں ہیں کہ شراب پر پابندی ہونی چاہیے، تمام لوگوں میں جو ہے یکساں دولت تقسیم ہونی چاہیے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ ہندوستان میں تقریباً 50 سے 60% دولت جو ہے چند مٹھی بھر افراد کے ہاتھ میں ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ دوسری بات جو ہمارے حکمران جماعت کرتی ہے کہ مسلمان عورت بہت مظلوم ہے اور جو ہے اس پر بہت ظلم کیا جا رہا ہے۔ یہاں پر ہندوستان میں حکومت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ تمام مائنورٹیز کے ساتھ ساتھ جس کو جو ہے آپ یعنی امیت شاہ حال میں جو بیان دیے ہیں کہ ہم قبائلیوں کو چھوٹ دیں گے، اسی طرح سے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو بھی یکساں سول کوڈ کے نافذ کرنے سے چھوٹ دے دی جائے، اور یہ ہمارے ایمان کا معاملہ ہے اور مسلمان کسی حال شریعت کی عمل سے جو ہے رکیں گے نہیں، اسی پر جو ہے انشاءاللہ تا قیامت ہم قائم رہیں گے۔ مرکزی حکومت یکساں سول کوڈ کے نفاذ سے دستبرداری اختیار کرے، ہیلپ ویلفیئر اینڈ ایجوکیشنل سوسائٹی نیب صدر ندیم احمد کا مطالبہ۔ یکساں سول کوڈ کے خلاف ندیم احمد و دیگر نوجوان کی جانب سے بعد نماز جمعہ شعور بیداری۔ لاء کمیشن کی جانب سے یکساں سول کوڈ بل کے سلسلے میں ہندوستان بھر کی عوام سے رائے حاصل کی جا رہی ہے۔ سنگھ پریوار کی تنظیمیں یکساں سول کوڈ کے حق میں بڑے پیمانے پر ای میل روانہ کر رہی ہیں۔ مسلمان ہند کے تمام افراد لاء کمیشن کو یکساں سول کوڈ کے خلاف اپنی رائے روانہ کریں۔ اس سلسلے میں شعور بیداری مہم چلائی جا رہی ہے۔ ندیم احمد نائب صدر ہیلپ ویلفیئر اینڈ ایجوکیشنل سوسائٹی نظام آباد محمد الیاس، محمد معین، سمیر قریشی، محمد بلال نے مدینہ مسجد پھلانگ کے روبرو بعد نماز جمعہ کاؤنٹر قائم کرتے ہوئے شعور بیداری مہم چلائی۔ سینکڑوں مسلیان نے اسکین کرتے ہوئے لاء کمیشن کو آئی ریجیکٹ یونیفارم سول کوڈ میل روانہ کیا۔ پورے ملک کے اقلیتی طبقے کی جانب سے یونیفارم سول کوڈ کی بڑے پیمانے پر مخالفت کی جا رہی ہے۔ مسلیان مسجد نے ندیم احمد اور دیگر نوجوانوں کی جانب سے کاؤنٹر قائم کرتے ہوئے شعور بیداری مہم پر ان کی ستائش کی۔ غریب عوام اپنی بیماریوں کا CMRF اسکیم کے تحت اپنا علاج کرواتے ہوئے مستفید ہوں۔ CM KCR حکومت CMRF اسکیم کے تحت 5854 افراد میں 20 کروڑ سے زیادہ کی رقم تقسیم کر چکی ہے۔ MLA باجی ریڈی گوردھن کا بیان۔ رورل کے موپال منڈل کنجر گاؤں میں CMRF کے ذریعے منظورہ چیکوں کی تقسیم عمل میں لائی گئی۔ اس موقع پر مہمان خصوصی رورل MLA ریاستی RTC چیئرمین باجی ریڈی گوردھن نے حصہ لیتے ہوئے مستحقین میں چیکوں کی تقسیم کی، جس میں بورگاؤں کی سبھاشنی کو 2 لاکھ روپے، کنجر گاؤں کی جی لکشمی کو 20,000 روپے کی لاگت کے چیکوں کی تقسیم عمل میں لائی۔ اس موقع پر MLA باجی ریڈی گوردھن نے بات کرتے ہوئے بتایا کہ عوام اپنے کارپوریٹ معالجے کے لیے مستفید ہو۔ کسی بھی دواخانے میں علاج کے لیے بلوں کے ذریعے پیش کرتے ہوئے غریب عوام اس CMRF اسکیم کے تحت مستفید ہونے کا انہوں نے مشورہ دیا۔ رورل حلقے میں اب تک 5854 افراد اس اسکیم کے تحت مستحقین میں 20 کروڑ 35 لاکھ کی تقسیم کی گئی۔ مرکزی ریاستی حکومتیں ترقی کے نام پر عوام کو الجھانے کی کوشش کر رہی۔ BRS BJP پارٹیاں ایک سکے کے 2 رخ ہیں۔ اب ان پر سے عوام کا اعتماد ہونے لگا ہے۔ آئندہ کانگریس پارٹی ہی اقتدار میں آئے گی۔ سابقہ MLC A نرسا ریڈی کی پریس کانفرنس۔ درپلی منڈل مستقر کے کانگریس پارٹی آفس میں سابقہ MLC A نرسا ریڈی، منڈل پارٹی صدر A بالراج، دیگر قائدین کے ہمراہ صحافتی کانفرنس کا انعقاد عمل میں آیا۔ اس موقع پر سب سے پہلے سابقہ چیف منسٹر YS راجشیکھر ریڈی کی یوم پیدائش کو لے کر ان کی تصویر پر پھول مالائیں چڑھاتے ہوئے خراج عقیدت پیش کی۔ اس موقع پر سابقہ MLC A نرسا ریڈی نے بات کرتے ہوئے بتایا کہ مرکزی ریاستی حکومتیں اپنے اقتدار کے 9 سالوں میں ترقیاتی کاموں کو عمل میں لانے میں ناکام رہی۔ کانگریس کے دور حکومت میں تعمیر کیے گئے پروجیکٹوں کو ری ڈیزائن کے نام کروڑوں روپیوں کا صرفہ کر رہے ہیں، کروڑوں کی مالیت کا بوجھ عوام پر ڈال رہے ہیں۔ انہوں نے ریاستی مرکزی حکومتوں سے سوال کیا کہ ان 9 سالوں میں یاد نہ آنے والے ترقیاتی کام اب الیکشن کے سامنے کیوں یاد آ رہے ہیں؟
टीआरएस बीजेपी एक सिक्के के दो रुख है। कांग्रेस रियासती सदर रेवंत रेड्डी की क़यादत में अब तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत इक़्तिदार में आएगी। इस प्रोग्राम में पार्टी जिला कायदीन CH नरसैया, सेक्रेटरी महेंद्र, सीनियर कायद अजीजुद्दीन अनीस, साबिका सरपंच M गंगारेड्डी, अब्दुल हमीद दिगर मौजूद थे। మౌలిక సదుపాయాలను మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. ఈ 9 సంవత్సరాల్లో కొత్తగా మౌలిక సదుపాయాలు ఏమైనా వచ్చినాయా? గవే రోడ్లు ఎందుకంటే వేసిన రోడ్లే మళ్ళీ బీటీ డబ్బులు ఎండ్లు వస్తాయి, ఎండ్ల కమిషన్లు వస్తాయి. దాని మీద దృష్టి తప్ప కమిషన్ లేని పనిచేసే పరిస్థితిలో ప్రభుత్వం నుండి ఎమ్మెల్యేలు లేరు. ఎగ్జాంపుల్ మరి దర్పల్లిలో తండ్రి ఎమ్మెల్యే, కొడుకు జడ్పీటీసీ, అధికారంలో ఇలా వాళ్ళే ఉన్నారు. ఈ 9 సంవత్సరాలు కానీ 4 సంవత్సరాలు కానీ దరిపల్లి ఏమైనా మార్పు వచ్చిందా? పక్కన బొడ్డెవచ్చారని మరి ట్యాంక్ బండ్ చేస్తూ ఉన్నారు. ఎంత మట్టుకు చేసినా అనేది వాళ్ళే చెప్పాలి, కేవలం మాటలు చెప్పడం తప్ప. ఇలా ఇరిగేషన్ విషయం తీసుకున్నట్లయితే కానీ సాగులేదు. మన జిల్లాలో ఉన్నది ఒకటే ప్రాణహిత చేవెళ్ళ. ఆ ప్రాణహిత చేవెళ్ళ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారం ఉన్నప్పుడే తీసుకురావడం జరిగింది. ఆ రోజే మరి 70% కంప్లీట్ చేయడం జరిగింది. కేవలం ఒక 600 కోట్లు కనుక పెట్టి ఉంటే గ్రావిటీ మీద దరిపల్లి నుంచి మరి సిరికొండ దాకా నీళ్ళు వచ్చేది. गुज़िश्ता 8 साल पहले मंजूर की गई सड़कों की तामीर का किसानों की जानिब से पुरजोर मुतालिबा। सड़कों की तामीर के लिए किसानों की जंजीरी हड़ताल का 11वां रोज। रंजल मंडल मुस्तखर में गुज़िश्ता में मंजूर की गई सड़क को डालने के लिए किसानों ने रियाली हड़ताल का आगाज किया, जिसका 11 रोज का अरसा हुआ। हफ्ते के रोज इस सड़क की तामीर के लिए गंगापुत्रा संगम की क़यादत में एहतजाज रैली का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर अंबेडकर के मुजस्सिमे को संगम वालों ने अर्जी पेश की। इस मौके पर संगम कायद P शंकर ने बात करते हुए बताया कि किसानों की सहूलत के लिए गुज़िश्ता में मंजूरी की गई सड़क की तामीर अमल में लाने का हुकूमत से मुतालबा किया। बंधाला रोड माचापुर बाईपास रोड की तामीर के लिए गुज़िश्ता 8 साल पहले ही 1.5 करोड़ की मंजूरी दी गई थी, जिसका आज तक कोई पुरसाने हाल नहीं, जो निहायत अफसोस की बात है। मंजूरा सड़कों की तामीर न किए जाने से किसानों को खेतों तालाबों तक पहुंचने में काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस मसले को सरकारी अहदेदार कायदीन एकता के साथ सड़कों की तामीर अमल में लाए। इस प्रोग्राम में किसान कायदीन S राजू, G साइलू, पोशेट्टी, गंगापुत्रा संगम के कायदीन भी मौजूद थे। శాంక్షన్ అయిన బందల్లా మాచాపూర్ రోడ్లు తిరిగి వెంటనే పని ప్రారంభించాలి. మరియు అట్లాగే గంగామాత రోడ్డు కూడా పని ప్రారంభించాలి. వాటికి కూడా శాంక్షన్ అయినాయి కానీ ఇంతవరకు పని ప్రారంభించలేదు. మా మత్స్య పారిశ్రామిక కార్మిక సంఘం తరఫున ఈ విషయంను డిమాండ్ చేస్తున్నాం. ఎందుకంటే మా మత్స్య కార్మికులు కూడా చెరువు వద్దకు వెళ్ళడానికి ఎంతో కష్టపడుతున్నారు. వాళ్ళకు వెళ్ళడానికి వలలు అవి తీసుకొని వెళ్ళడానికి ఇబ్బంది అవుతున్నది. కాబట్టి ఈ రోడ్డుని వెంటనే శాంక్షన్ చేసినతో మత్స్య కార్మికులు ఎంతో ఉపయోగం కలదు. కావున ఇటు విషయంలో దృష్టిలో పెట్టుకొని మన ఎమ్మెల్యే గారు మరి మన ఎమ్మెల్సీ గారు గంగామాత రోడ్డును మరియు మాచపురం రోడ్డును, బందల్లా రోడ్డును, శివాలయం రోడ్డును వెంటనే ఆగిపోయిన పనులు ప్రారంభించగలరని మనవి చేయించుండి గంగాపుత్ర సంఘ సభ్యులందరూ మరియు రైతులు అందరూ కలిసి ఇట్టి ధర్నాలో పాల్గొంటున్నారు. మరియు ఇట్టి సమస్య పరిష్కారం కానందున रियासती BRS कायदीन की मनमानियों से अवाम बेजार। CM KCR को इख्तिदार से हटाने की सलाहियत कांग्रेस पार्टी को है। आइंदा इंतखाबात में रियासत में कांग्रेस पार्टी ही इख्तिदार संभालेगी। बांसवाड़ा कांग्रेस इंचार्ज के बालराज का बयान। बांसवाड़ा शहर के संगमेश्वर कॉलोनी दिगर कॉलोनियों के 20 नौजवानों ने बांसवाड़ा कांग्रेस इंचार्ज के बालराज की क़यादत में कांग्रेस पार्टी में शमूलियत अख्तियार की। इस मौके पर के बालराज ने पार्टी खंडवा डालते हुए पार्टी में शामिल किया। इस मौके पर इन्होंने बात करते हुए बताया कि रियासत में CM KCR के झूठे वादों से अवाम तंग आ चुकी है।
बांसवाड़ा हल्के में स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी इनके लड़कों की मनमानी से परेशान है। इनकी हरकतों पर नजर रखते हुए अवाम आइंदा इंतखाबात में स्पीकर इनके लड़कों को सही सबक सिखाएंगे। कांग्रेस पार्टी के हैदराबाद डिक्लेरेशन से मुतासिर होते हुए नौजवान कांग्रेस पार्टी में अपनी शमूलियत पर दिलचस्पी दे रहे हैं। तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी इक़्तिदार में आते ही खवातीन के लिए आरटीसी बसों में मुफ्त सफर स्कीम जारी की जाएगी और खवातीन को अब गैस सिलेंडर 500 रुपये में ही दिया जाएगा और किसानों को बैंक वक्त में 2 लाख का खर्च माफ किया जाएगा और इनकी फसलों को सही कीमत अदा की जाएगी। बेघर अफराद को घर की तामीर के लिए 5 लाख रुपये, बेरोजगार नौजवानों को हर महीना पेंशन दिया जाएगा। इस मौके पर कामारेड्डी जिला माइनॉरिटी सदर मोहम्मद अब्दुल खालिक, बांसवाड़ा मंडल सदर एम गणेश, टाउन सदर और दीगर मौजूद थे। ఖచ్చితంగా రాబోయే దినాల్లో మేము కూడా అన్ని ఇళ్ళు ఇంక్వైరీ చేసి ఎక్కడైతే అవకతవకలు ఉన్నాయో వాళ్ళ మీద ఖచ్చితంగా చట్ట ప్రకారంగా మరి చర్యలు తీసుకోబడుతుంది కాబట్టి మరి అటువంటి పనులు చేయను నేను అని మాట్లాడతారు పెద్ద మనిషి. అన్ని అటువంటి పనులే ఉన్నాయి. సంఘమేశ్వర ఖాళీ ఇచ్చిన వాళ్ళందరూ అమ్ముకొని మళ్ళా బీడీ కార్మికులు దాంట్లో వేరు, బీడీ కార్మికులు కూడా ప్లాట్లు అమ్ముకున్నారు. అక్కడ అమ్ముకొని మరి డబుల్ బెడ్రూమ్ ఉంటున్నారంటే ఇవన్నీ కూడా తెలిసే జరుగుతున్నాయి. తెలియకుండా అయితే జరగదు. వాళ్ళ కార్యకర్తలు, వాళ్ళ లీడర్లు వాళ్ళకు తెలిసే జరుగుతుంది కాబట్టి బరాబర్ బీద వాళ్ళ తరఫు నుంచి పోరాటానికి ఖచ్చితంగా సిద్ధంగా ఉన్నా. ऑटो नगर जो इंडस्ट्रियल इलाका होने के साथ साथ गुंजान आबादी बस्ती है। यहाँ की सड़कें बुरी तरह तबाह, गहरे गड्ढे, जगह जगह कचरे के अंबार, बदबू व ताफून, कीचड़, गलासात, ड्रेन का पानी सड़कों पर जमा, अवाम को शदीद मुश्किलात, मगर ओहदेदारान की लापरवाही, बरसों से अवाम मुश्किलात का शिकार। ऑटो नगर इंडस्ट्रियल एरिया में ड्रेन की साफ सफाई ना होने की वजह से जगह जगह ड्रेन और बारिश का पानी नजर आ रहा है। इलाके की तमाम सड़कें खस्ता हो चुकी हैं, हर जगह कचरे के ढेर मौजूद हैं। ऑटो नगर इलाके की सड़कों से गुजरने वाले राहगीरों को बेशुमार मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मोटरसाइकिल सवारों को इन सड़कों से गुजरना मुश्किल हो रहा है। ऑटो नगर के अहब इलाकों के मकीनों को बेशुमार मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। इस इलाके में मुख्तलिफ शोबे जात से वाबस्ता 300 से ज़ायद कारखाने मौजूद हैं। ऑटो नगर निजामाबाद इलाके की निगरानी रियासती सनती इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन के ज़िम्मे है। यहाँ से महकमा टैक्स वसूल करता है। ऑटो नगर इंडस्ट्रियल एरिया म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के तहत नहीं, इसलिए कॉरपोरेशन के ओहदेदार और मुंतखबा कॉरपोरेटर्स इस इलाके को नजरअंदाज कर रहे हैं। आज तक ये इलाका बुनियादी सहूलतों के ना होने का सबब तरक्की नहीं कर सका। इस इलाके के बल्दी मसाइल जूं के तू बरकरार है। अवाम का मुतालबा है कि एमएलए, एमपी और जिला कलेक्टर फंड्स की इजराई अमल में लाते हुए फौरी इलाके की तरक्की के इक़दाम करें। मुकामी ताजरीन और इस इलाके की खुद साख्ता फलाही कमेटी मुंतखबा कायदीन और ओहदेदारों की तवज्जो इस जानिब मबसूल कराने में बुरी तरह नाकाम साबित हुए हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में यूजी पीजी कोर्सों में दाखिले के ख्वाहिशमंद तलबा के लिए दाखिलों का आगाज हो चुका है। तलबा इस मुफीद मौके के जरिए मुस्तफीद हो। गिरिराज कॉलेज प्रिंसिपल राम मोहन रेड्डी का बयान। निजामाबाद शहर के गिरिराज गवर्नमेंट कॉलेज में डॉक्टर BR अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी सेंटर में प्रिंसिपल राम मोहन, सेंटर रीजनल कोऑर्डिनेटर रंजिता की क़यादत में सहाफ़ती कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें उन्होंने बात करते हुए बताया कि अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में आला तालीम हासिल करने के ख्वाहां तलबा के लिए यूजी पीजी कोर्सेज के दाखिलों का आगाज हो चुका है। दाखिला लेने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है और MBA कोर्स के लिए ICET के ख्वाहिशमंद तलबा के लिए अम्बेडकर यूनिवर्सिटी की जानिब से इंट्रेंस लिखने के ख्वाहिशमंद तलबा ऑनलाइन के जरिए दरख्वास्त के जरिए ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स की जांच के लिए रब्त पैदा करें। पीजी कोर्सेस 50% ఆఫ్లైన్ 50% క్లాసెస్ ఆన్లైన్ ద్వారా జరుగుతుంది. సో సైన్సెస్కి మాత్రం మనకు అంటే డిగ్రీకి మాత్రం మన దగ్గర ఉంది.
పీజీకి మాత్రం సైన్సెస్కు ల్యాబొరేటరీస్ అంటే మనము అంబేద్కర్ ఓపెన్ యూనివర్సిటీ హైదరాబాద్ దగ్గరనే జరగడం జరుగుతుంది. సో ఈ సంవత్సరం కొత్తగా మనకు MBA కోర్సు ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది. సో దీంట్లో ఏంటంటే మనం ఇంతకుముందు MBA అనేది త్రూ ఐసెట్లో క్వాలిఫై అయి ఉంటే మనకు డైరెక్ట్గా అడ్మిషన్ ఇచ్చేవాళ్ళు. సో ఈసారి ఏమైందంటే అది రాయకుండా ఇంకా మిగిలిపోయిన వాళ్ళు కూడా అవకాశం ఇవ్వాలనే ఉద్దేశంతోనే ఓపెన్ యూనివర్సిటీ డాక్టర్ అంబేద్కర్ ఓపెన్ యూనివర్సిటీ వాళ్ళు సొంతగా మళ్ళీ MBA కోసము ఎంట్రన్స్ టెస్ట్ పెట్టి దాని ద్వారా మనం సెలక్షన్ చేసుకుందామనే ఉద్దేశంతో కొత్తగా ఈ సంవత్సరం ప్రారంభిస్తున్నారు. సో ఈ MBA ఎగ్జామ్కు సేమ్ మనకు సెమిస్టర్ వైజే ఉంటుంది, 4 సెమిస్టర్సే ఉంటాయి. తర్వాత ఇంకోటి డిప్లొమా ఇన్ మార్కెటింగ్ మేనేజ్మెంట్, ఫైనాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్, HR మేనేజ్మెంట్, ఆపరేషనల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ డిప్లొమా కోర్సెస్ కూడా ఆఫర్ చేస్తున్నారు. సో దీనికి MBAకు మనకి ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మంత్లో మేడం చెప్పినట్టు ఆగస్టులో ఎంట్రన్స్ టెస్ట్ ఉంటుంది. సో ఆ ఎంట్రన్స్ టెస్ట్ రాసి అలా క్వాలిఫై అయితే మనం ఇక్కడ MBAలో అడ్మిషన్ తీసుకోవచ్చు. సో దీంట్లో కూడా మనకు క్లాసెస్ హాలిడేస్లో మాత్రమే, అంటే సండేస్, సెకండ్ సాటర్డేస్ మాత్రమే మన క్లాసులు తీసుకోవడం జరుగుతుంది. దాంట్లో కూడా సేమ్ మళ్ళీ 50% ఆన్లైన్ ద్వారా डायरेक्ट ओपन यूनिवर्सिटी నుంచి వస్తుంటాయి. इख्तिताम से कबल एक नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। आने वाले असम्बल इंतखाबात में तेलंगाना में बीजेपी, BRS और कांग्रेस का सफाया करेगी। ग्रेटर हैदराबाद में बीजेपी की शानदार कामयाबी सिर्फ एक ट्रायल था। असम्बल इंतखाबात में पूरी फिल्म दिखाई जाएगी। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी। एक साथ सिविल कोड मुल्क की एकजहती और सालमियत के लिए नुकसानदा। हमारा पर्सनल लॉ कुरान और सुन्नत पर मबनी, जिसमें क़यामत तक कोई तरमीम नहीं हो सकती। सिविल कोड के मुखालिफ अपनी राय दर्ज करवाए। मुस्लिम पर्सनल लॉ कमेटी। शहर का ऑटोनगर गहरे गड्ढे, जगह जगह कचरे के अंबार, बदबू व ताफुल, ओहदेदारान की लापरवाही, बरसों से अवाम मुश्किलात का शिकार। BRS हुकूमत अवाम की हुकूमत। गरीब अवाम अपनी बीमारियों का CMRF स्कीम के तहत इलाज करवाते हुए मुस्तफिद हो। रियासती RTC चेयरमैन बाजरेड्डी गोवर्धन। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहे प्रवास टीवी। अब दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।